एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का सब टॉपिक नेफ्रॉन। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस, पोवेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट, डिसेंडिंग लूप एंड असेंडिंग लूप ऑफ, इसको लूप ऑफ हेनली बोला जाता है, वासा रेक्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेफ्रॉन सबसे पहले पढ़ते हैं, इसी के अंदर वो आ जाएगा स्ट्रक्चर जो अभी दिखाए थे। ये नेफ्रॉन क्या होता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और देखिए, कुछ पार्ट इसका कॉर्टेक्स में होता है, कुछ पार्ट इसका मेडुला में होता है। ये आगे आपको बताते हैं कहाँ कॉर्टेक्स होता है, किस भाग को बोलते हैं, अब मेडुला किस भाग को बोलते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डाटा सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरल कॉम्पिटिशन के लिए। 1 मिलियन में 1 मिलियन मतलब समझ रहे 10 लाख होता है। ठीक है, ईच किडनी में, हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है एक किडनी में। तो दोनों किडनी का अगर पूछ देगा तो आपको 20 लाख मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ पाइप होता है। ट्यूबुलर मतलब पाइप स्ट्रक्चर, पाइप से बना हुआ था हर चीज़, हर एक चीज़, क्योंकि इसमें पानी का बहुत रोल होता है। इसमें पानी से यूरिन और न्यूट्रिएंट्स भी सारा होता है। ठीक है, नेफ्रॉन आपका 2 टाइप का होता है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, अब इसको याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल को दोनों को मिला के हम लोग रीनल कॉर्पुसेल्स और मालपिजियन बॉडी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, ये पोर्शन आप दिख रहा है, ये जो है ना ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल को मिला के ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं मालपिजियन ट्यूब्यूल्स और रेनल कॉर्पुसेल्स। ठीक है, अब देखिए, इफरेंट आर्ट्रियोल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इफरेंट आर्ट्रियोल्स फ्रॉम फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड रीनल ट्यूब्यूल इन ऑल नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे नेफ्रॉन को वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पेरीटेबुलर कैपिलरी नेटवर्क, इसको बोलते हैं PTCN। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए, ये आपका एफरंट हो गया, ये लाता है एफरंट आर्ट्रियोल्स, आपका डीऑक्सीजनेट लाता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होके, फिल्ट्रेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। फिर ये आपको दिख रहा है ना इफरेंट आर्ट्रियल, इफरेंट मतलब ले जाता है, इसी के बारे हम लोग ये पढ़े। ठीक है, अब देखिए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ते हैं। देखिए, ये भाग जो दिखाए थे पहले, ऊपर वाले भाग को जितना है ना वो कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को मेडुला बोलते हैं। मेडुला में लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसमें, इसी में असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है, इसमें 80% नेफ्रॉन होता है, याद रखिए कितना परसेंट नेफ्रॉन होता है। और जक्स्टा में आपका 20% नेफ्रॉन होता है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन मतलब टाइप ऑफ नेफ्रॉन में 2 हो गया, पहला कॉर्टिकल आपका हो गया, दूसरा आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। तो कॉर्टिकल में आपका 80% नेफ्रॉन होता है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में आपका 20% नेफ्रॉन होता है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या है, लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका कॉर्टिकल का फिगर है और ये आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का फिगर एक ही में है। ये आपका देखिए, लूप ऑफ हेनले यहाँ पे शॉर्ट छोटा दिख रहा है, ये जो पाइप आपको दिख रहा है इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इसको हम लोग डिसेंडिंग बोलते हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड डीप इनटू मेडुला। देखिए, ये मेडुला पार्ट है, देखिए कितना लंबा आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यही आपका देखिए यहाँ पे आपका छोटा दिख रहा है, ये आपका देखिए छोटा है और ये पे बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा सब याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ PTCN प्रेजेंट होता है, यहाँ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए, एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू मेडुला, और यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट रन डीप इनटू मेडुला। ठीक है, दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, वासा रेक्टा प्रेजेंट ए मिन्यूट फेसेल्स ऑफ PTCN रन पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये PTCN हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब लूप ऑफ हेनले पढ़ेंगे तो इसके पैरेलल में एक और होता है, जो कि मतलब पैरेलल नहीं, समझ लीजिए आपका
ऐसे 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 ऐसे, ताकि इसमें घिरा रहता है। ये इसके ऊपर से नहीं जाता है और इसके अंदर से नहीं जाता है, इसको मतलब बाहर से लिपटा हुआ रहता है। इसे फिगर पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो लिपटा हुआ दिख रहा है, ये सब स्ट्रक्चर उसी टाइप से रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में क्या क्या आता है, जो ऊपर वाला पार्ट देखिए, इसमें आता है आपका बॉमन्स कैप्सूल, आपका फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले में बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुला हम लोग पढ़ेंगे, और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोमेरुलस, तो ये आपको ये दिख रहा है ग्लोमेरुलस, यहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियल्स, जो एफरेंट आर्टियल्स आ रहा है ना, इसी से ही पूरा ये ग्लोमेरुलस बना हुआ है। ये याद रखिएगा, एंडोथेलियम होता है और सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या ब्लड कैरी अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस बाय इफरेंट आर्टिकल। अभी बताएं, इफरेंट आर्टिकल्स यहाँ से ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड वाला। अब देखिए बॉमेंस कैप्सूल का क्या काम है, इसका ये जो आपको दिख रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर, कप ही जैसा है, यहाँ पर अगर ऐसे लगा दीजिएगा तो इनक्लोज ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर, इसके अंदर है ग्लोमेरुलस, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आपका, सॉरी बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आपका ग्लोमेरुलस क्लोज है, डबल वाल्ड है। देखिए ये बाहर वाला आपको दिख रहा है और ये अंदर वाला दिख रहा है। ठीक है, दोनों हो। अब कप शेप्ड है, ये कप ही जैसा आपको दिख रहा है, ऐसे करके चाय कप, इसको ऐसे लगे चाय पीने के लिए हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से उतरने के बाद ये आपका पीसीटी आता है। ठीक है, पीसीटी में बहुत चीज़ याद रखने वाला चीज़ है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाईली कॉइल्ड होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, और माइक्रोविलाई होता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। देखिए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम इसमें भी होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब ऑकर होता है। या इसको याद रखिएगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो आपका पीसीटी से होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो माइक्रोविलाइज के कारण होता है। ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, किससे होता है, पीसीटी से होता है। और किसके कारण होता है, तो माइक्रोविलाई इसमें रहता है। माइक्रोविलाई आप डाइजेशन वाले चैप्टर में भी विलाई का रोल बताए थे कि जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देखिए यहाँ 100% न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड पढ़ाए थे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सब। ठीक है, 70 to 80% वाटर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट भी यहीं पे रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H3O- इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, और H+ K+ NH3 इंटू पीसीटी सिक्रीट होता है। तो इसमें याद रखिएगा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, 100% न्यूट्रेंट किस में अब्जॉर्प्शन होता है, तो पीसीटी में होता है, 70 to 80% वाटर होता है, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। ठीक है, अब लूप ऑफ हेनले, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले यहाँ आपको दिख रहा है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, देखिए मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम किस में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आपका लूप ऑफ हेनले में होता है। हेयर पिन शिफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑफ लिम्ब डिप्स इनटू मेडुला। देखिए ये जो आ रहा है ना आपका, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो, लिप ऑफ हेनले हो गया, ये आपका असेंडिंग गिर रहा है, देख रहे, मतलब कम होना को डिसेंडिंग बोलते हैं, और उठना को हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, ये तो पता होगा। अब देखिए डिसेंडिंग लिम्ब में या फिर लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, इसको याद रखिएगा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका परमिएबल ऑफ वाटर, मतलब इसमें वाटर पास हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं होता है इसमें। देखिए इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जो NaCl एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब में आपका बस पानी पास होता है, इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं होता है। ठीक है, और असेंडिंग में आपका इम्परमिएबल टू वाटर, मतलब इसमें पानी नहीं पास होता है, बस इलेक्ट्रोलाइट आपका पास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये आपको दिख रहा है DCT, DCT, DCT
तो ये फिगर पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, डाल देंगे फिगर हम। हाईली कॉइल्ड होता है, ये इसमें या इसको याद रखिएगा, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर और NaCl का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिंपल क्यूबर्ट एपिथेलियम होता है, सब होता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H3O-, इसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर और NaCl का होता है, ठीक है। अंडर हार्मोनल कंट्रोल, कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है ना, तो हार्मोन ही उसको फुलफ़िल करता है, या हार्मोन के थ्रू ही हम लोग उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ADH और एल्डोस्टेरोन। अब हम लोग पढ़ते हैं ADH, ठीक है, ADH पढ़ते हैं। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। स्टोर एंड रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ न्यूरो हाइपोफिसिस, मतलब ये बनाता कुछ नहीं है, इसमें स्टोर रहता है और रिलीज़ करता है, मतलब समझ लीजिए आपका ये स्टोर के काम करता है, कुछ का कमी हुआ तो ये निकाल देगा, जैसे स्टोर रूम से हम लोग सामान निकालते हैं, कोई चीज़ का कमी होता है तो उसी तरह से ये भी करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT, ये इंपॉर्टेंट है कि ADH कहाँ से पानी लाता है, तो DCT से लाता है और कलेक्टिंग डक्ट से लाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस आप लोग को न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ इसका डिटेल में पढ़ाएंगे। और देखिए ADH से काम क्या होता है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल, जो हमारा वेसल्स है ना उसको पतला कर देता है, पतला हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा पानी का। पतला पाइप और मोटा पाइप में जब आप लोग देखे होंगे, पाइप में अगर पतला पाइप रहता है, या फिर पाइप के आगे हम लोग अगर उसको दाब देते हैं तो बहुत प्रेशर से पानी निकलता है, वो भी पतला से, तो उसी तरह होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का क्या रोल है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में होता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर NaCl और सोडियम फ्रॉम DCT, ये भी DCT से करता है, याद रखिएगा। कलेक्टिंग डक्ट पर हम लोग पढ़ते हैं, DCT ऑफ एनी नेफ्रॉन ओपन इनटू इट, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पूरा ना कलेक्टिंग डक्ट है, इसी में आपका सारा नेफ्रॉन्स मतलब लास्ट पार्ट है, खुलेगा, DCT भी खुलेगा, PCT भी। ये एक मत समझिए इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, सब रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, ये हम बस एक फिगर पे लिए हैं। ओपन इनटू रीनल पैल्विक्स थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन कैलेक्स, ठीक है। एक्सटेंड कहाँ से होता है, कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला, देखिए मेडुला कल बताए थे पिछले लेक्चर पे, उसको देख लीजिएगा, मेडुला से कॉर्टेक्स पे होता है, क्या सिक्रेशन करता है, तो H+, K+, NH3+। और देखिए जो भी पानी, अगर एक्स्ट्रा पानी, जैसे हम लोग यूरिन तो 1.5 लीटर ही बनाते हैं पर डे, ठीक है, वो कल पढ़ेंगे। तो देखिए मैक्सिमम जो बच जाता है ना, बहुत ज़्यादा अगर पानी चला जाता है, तो लास्ट पार्ट है ये जहाँ से पानी रीअब्जॉर्ब होता है। देखिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कंसनट्रेटेड यूरिन हम लोग लिक्विड नहीं करते पूरी तरीके से, वो हल्का कंसनट्रेटेड रहता है, उसमें आपका कुछ निकलता है न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अलाउ पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता इनटू मेडुलरी, ठीक है, टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, पिछले लेक्चर में हम बताए थे आप लोग को। थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन, पीएच ऑफ यूरिन और डिजीज, कल चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।